respected in charge headmaster Government High School Delhi, other staff members, and always dearest to me, my students. Good morning to all of you. आज जो यहाँ पे प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, हिंदू सर की तरफ से कुछ एजाज़ात जिनको मैं कहूँगा उन टीचर्स को दिए गए, उनको नवाजा गया जिन्होंने लास्ट ईयर बोर्ड क्लासेस का एक बेहतरीन रिजल्ट आया था, 100% रिजल्ट था, और उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए थे। सबसे पहले मैं इनका अपनी तरफ से और अपने कलीग की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया, हमें इस काबिल समझा कि हमें फैसिलिटेट किया जाए, हमारी हौसला अफजाई की जाए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनके अंडर हमने काम किया उस वक्त जब कोविड की महामारी शुरू हुई थी, और ये बहुत उस टाइम पे एक्टिव रहे। इनको भी मैं क्रेडिट देता हूं कि इन्होंने हमसे काम लिया। असल ये होता है कि फौज का जो कमांडर होता है, कमांडर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी फौज से कैसे काम लेता है, कितना काम लेता है। इसी तरह एक हेड जो होता है स्कूल का, किसी इंस्टीट्यूशन का, वो भी ये हुनर जानना चाहिए कि मैंने अपने टीचरों से कैसे काम लेना है। इन्होंने हमसे बहुत काम लिया, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा, और ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि काम कराने का ये हुनर इनके पास था, तभी हम काम कर सके। वैसा तो हमने कोई पहाड़ नहीं तोड़े हैं, कोई ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। हमसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। हम जब अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो हम तो कहीं खाते में ही नजर नहीं आते हैं। वो एक बात है, और ये दूसरी बात है कि फिर भी आप देखते हैं कि आजकल पूरी सोसाइटी में जो टारगेट बन रहा है, जिसके ऊपर ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं, वो एक टीचर है। कहीं हमारी गलतियां भी हैं, कहीं सोसाइटी में भी गलत लोग हैं जो हमारी कमजोरियों को पर उंगलियां उठाते हैं और हमारी अच्छाइयों को छुपाते हैं, हमारे अच्छे कामों की सराहना नहीं करते हैं, बल्कि कैमरा हाथ में लेकर किसी भी टीचर की वीडियो बनाते हैं, कभी दुकान पे, कभी सड़क पे। हमारे सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को वायरल किया जाता है, इनको बहुत खींचा जाता है। ये भी गलत बात नहीं है कि हमें कोई क्रिटिसाइज ना करे, लेकिन जहां पे हम में अच्छाइयां हैं, जहां स्कूल अच्छे चल रहे हैं, फिर उन पे भी बात आती है। सबको एक ही खाते में डाला जाता है। सब ने आंखें बंद कर ली हैं और एक ही चीज को निशाना बना रहे हैं, वह है एजुकेशन। और इसमें भी हमारे लिए फख्र की बात है कि लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पे फल होता है। लोग ये जानते हैं शायद कि सोसाइटी में कोई भी बदलाव अगर लाया जा सकता है, वो एक टीचर ही ला सकता है। इसीलिए चारों तरफ से
ये आवाजें उठ रही हैं। तो इस दौरान हमारा ये काम है कि हम अपने आप को उस काबिल बनाएं जो उम्मीदें सोसाइटी ने हमसे लगाई हैं, जो उम्मीदें पेरेंट्स ने हमसे वाबस्ता रखी हैं, उन उम्मीदों पे हम पूरा उतरें और उन क्रिटिक्स को मुंहतोड़ जवाब दें, अपनी ईमानदारी से काम करके, ईमानदारी से अपने फराइज की अदायगी करके। हमें किसी से उलझना नहीं है। पहले तो हम इस काबिल नहीं समझते अपने आप को कि अल्लाह ने एक ऐसा मनसब हमें अता किया है, उस्तादी का मनसब। ये कोई छोटा मनसब नहीं है, ये ऋषियों मुनियों और पैगंबरों का पेशा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हमें इस काबिल, तो हम थे नहीं पहले, अगर हमें उस मालिक ने इस काबिल बनाया तो अब हमने भी अपने उन हथियारों को तेज करना है। हमने दिन ब दिन अपने प्रोफेशन में एक इम्प्रूवमेंट लानी है। प्रोफेशनलिज्म को हमने इम्प्रूव करना है। अब हमने, ये टीचर ही एक है जिसको मरते दम तक पढ़ना है और पढ़ाना है। कोई हमारी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करे या न करे, अक्सर ऐसा होता है कि जो टीचर ज्यादा ईमानदारी से काम करता है वही कभी कभी अपने अफसरों के उस खिताब का शिकार हो जाता है। लेकिन एक ही चीज की जरूरत है, वो ये है कि हमें खौफ खुदा होना चाहिए। हमें किसी से रिवार्ड की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने अल्लाह से रिवार्ड हासिल करने की तमन्ना रखनी चाहिए। ऑफिसरों को हम चकमा दे सकते हैं, कब तक हमारे पीछे कोई जेडीओ भागेगा, कब तक एक जून को एक जेडीओ चला सकता है, कब तक सीओ भागेगा। अगर हम में खुदा का खौफ हो तो हम we can perform our duty properly and honestly। ये कोई एहसान नहीं करना है हमें। हमारे हाथों में एक नस्ल का मुकद्दर होता है, हमारे हाथों में कौम का मुस्तकबिल होता है। हम उस सोसाइटी को बनाने वाले होते हैं जिसके आप कल जिम्मेदार होंगे। जिस सोसाइटी के आप एक जिम्मेदार शहरी बनेंगे और जो तरबियत आपको यहाँ पे हुई होगी वही आप वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे कल सोसाइटी में। जो कमियां यहाँ आपको रहेंगी उन कमियों के कसूरवार हम ही कहलाएंगे। तो मुख्तसर वक्त में मैं ये कहूँगा कि हमें दूसरों की अच्छाइयों की तारीफ करनी चाहिए, हमें दूसरों के ऐबों को पर्दा करना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक ऐब किसी में है उसमें 99 अच्छाइयां हैं, उन 99% अच्छाइयों को हम भूलकर उस एक ऐब को, उसकी एक बुराई को इतना खींचते हैं कि वो बेचारा हैरान ही रह जाता है कि ये इंसान किस हद तक गिर रहा है। हमें ये हुक्म मिला है, हमें इस्लाम में भी ये हुक्म है कि किसी इंसान में अगर एक अच्छाई है उस अच्छाई की तारीफ करो, उसे अप्रिशिएट करो और उसके ऐबों को और उसकी बुराइयों को छुपाओ। हम तो इसके बरकस हम तो उल्टा करते हैं। अगर हम अच्छाइयों की प्रशंसा करें, तारीफ करें, जैसे हिंदू सर ने टीचर्स को फैसिलिटेट किया, हौसला अफजाई मिली, हमें एनर्जी मिली, हम और ज्यादा एक्टिव होकर काम करेंगे। हौसला मिलता है जब हम किसी बच्चे को बोलते हैं तो बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छा कर रहा है, ये उससे इससे उसको एनकरेजमेंट मिलती है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। और यही काम हिंदू सर ने किया, हमें हौसला मिला। लेकिन ये काम सब ने करना है, मेरा भी ये जाती मानना है। कोई भी टीचर अच्छा काम करता है
मैं तो कोई ऑफिसर नहीं हूं, मगर मैं अपने कलीग की बबांगे दौल तारीफ करता हूं। उसने यहां पर अच्छा काम किया और ये करना चाहिए। और जब हम ये काम करेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, तो ये सोसाइटी जो है ये पनपेगी, ये ऊपर उठेगी, ये ग्रो करेगी। आजकल ऐसा होता है कि हम दूसरों की बुराइयों को नजर रखते हैं, उंगली दूसरी की तरफ करते हैं, 3 उंगलियां खुद की तरफ आती हैं, अपने ऐप छुप जाते हैं, छुप नहीं जाते हैं, ये जमा हो जाते, फिर एक दिन ये फटते हैं। जब हम दूसरों को ही टारगेट करते हैं तो हमें अपने आप नजर नहीं आते हैं। हमें अपने आप को देखना चाहिए, दूसरों की अच्छाइयों को देखना चाहिए और अपने ऐपों को देखना चाहिए, अपनी गलतियों को देखना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। एक बार फिर मैं ये जो हमारे एक्स इंचार्ज इंदू सर हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से, जिनको भी फैसिलिटेट किया गया आज। तो ये बहुत ही हमारे लिए एजाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है, खुशी मिलती है, इंसान को सुकून मिलता है कि जब उसके काम की तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है और रिकग्निशन एक मिलती है, तो इंसान, जाहिर है ह्यूमन नेचर है, इंसान खुश होता ही है। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन अल्फाज के साथ ही मैं यहाँ पे अपनी ये तकरीर ख़त्म करता हूँ। टाइम भी हो चुका है, तो आप सबका